अलग सा डर है। अब वो डर क्यों लग रहा है मेरे को खुद ही समझ में नहीं है। कोई पता होती है जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो कितना दर्द होता है। अभी मैं इतनी हालत में हूँ, मेरे को ये पता है कि मेरे को कितना दर्द हो रहा है और मेरे को कितना टेंशन हो रहा है। बस यही है मेरे को अब कि कल की रिपोर्ट कैसे आएगी, क्या आएगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बघेल। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 4:30 बजे से। अभी टाइम 4 बज रहे हैं, सुबह भी नहीं हुई है, अभी रात ही है दोस्तों। क्योंकि आजकल ना 6:30 बजे रात खुलती है, 6:30-7 बजे। तो अभी ना बहुत इतना भयंकर अंधेरा है, क्या ही बोले। और मैं उठ गई हूँ और मैंने रखा है यहाँ पे देखो, अभी मेरी चाय बन रही है नीति के लिए, जो कि आज नीति घर जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था। ये देखो अब से एक आराध्या ये सोए हैं, सरोजनी भी सोया था। अभी दादाजी का फोन आया, जस्ट अभी उठ रही हूँ मैंने बोली किसका फोन आ गया भाई। सुबह 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 1-1 घंटे मैंने फोन उठा दिया, 1-1 घंटे में। यहाँ पे मैंने थैला शाम का हो गया, उसको सामान तैयार है। पाला की भेजते हैं उसको से। मॉर्निंग में कभी नहीं गए हमें, तो मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, इतना सुबह कैसे जाएगा। क्योंकि इसके पेपर है ना यार परसों से, तो इसलिए मुश्किल हो रही। फिर कल जाएगा तो फिर घर वाले भी डांट लगाए हैं मेरा, तो अलग से पेपर में कुछ लिखिएगा नहीं तो मैं बोल नहीं सकता है ना। तो इसे चाय देते हैं फटाफट से, अभी वो वॉशरूम गए हैं। तो दोस्तों पहन लिए नीति ने कपड़े, नीति एकदम रेडी सेडी हो गया है, घड़ी डाल के कपड़े डाल के हीरो लग रहा है नीति, अभी हीरो। ये देखो नीति की हंसी गजब की है, सब सोए हैं, नीति घर जा रहा है। अच्छा मैं रोड पर हूँ, डोल कह दड़ी डर लगेगा दोस्तों वहाँ से वापस आने में ना, रोड से कोई जोर ना पकड़ो मेरे का। नीति गाड़ जाओ मैं चोर ही हूँ, अस्ताल भी नहीं हो रही इसको। तो दोस्तों अभी ताला भी नहीं खुल रखा होगा नीचे, क्या करूँ क्या अभी बाहर में होगी बस है। फोन नहीं लगा टाइम क्या लिखा। देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे पति का कॉल भी आ रखा है, मॉर्निंग 5 बजे। हमारे साथ तीसरा इंसान जगा हुआ है। हम निकालने और टाइम 5 बजे मैंने चुड़ी जाने कुछ नहीं दे रहा था। पहली बार ऐसा जाना होगा। अरे ताला नहीं खुला होगा, सब लोग सोए हैं दोस्तों। तो ये देखो सुबह सुबह लोग अभी उठे भी नहीं होंगे, इतना हल्ला कर दिया मैंने, क्या ही बोले। सब गाड़ी वाले ने उतार रखे हो। दोस्तों नीचे चला गया है, घर को। और एक बात तो है ना, पहाड़ों में कितना डर लगता है मॉर्निंग में उठने में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है ना। थोड़ा इतना डर है कि कहीं चोर ना आए बस। डॉग भौंक रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में लगे रहते हैं सब अपने यहाँ। चलो जल्दी फटाफट से, लोग बोलेंगे कि कौन बबड़ाता हुआ इंसान आ रहा आज बाहर इतनी। दोस्तों अब मैं भी सोती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो सो रखे हैं, और वैसे भी सोना क्या अब, पर फिर भी क्योंकि सोती नहीं हूँ मैं, थोड़ा वीडियो एडिट करूँगी। आज भी डॉक्टर के पास जाना है दोस्तों, डॉक्टर सीन वाला हो गया ना। चले लेटती हूँ थोड़ा। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 10:30 बज गए हैं, और मेरे देवर जी भी अभी तक पता नहीं कहाँ पहुँच गए, मैंने कॉल नहीं किया है क्योंकि बच्चों के साथ नहीं बिजी हूँ। क्या ये बोले, क्योंकि तबीयत भी खराब है, ऊपर से काम वाम निपटाना हो रहा है, और नीति के बिना बहुत ज़्यादा उदास लग रही है। आराधु को स्कूल नहीं देखे गई क्योंकि स्कूल भेजती हूँ उसे, फिर उसको लेने कौन ज़्यादा है ना, क्योंकि सरोजनी को भी मैं अपने ही साथ लेके जा रही हूँ। आज मेरा आपसे की तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है, तब जाके मत कर ये हाथ हिलाएगा उसे,
हाँ चलो चलो। ये ना इतना खुश हो रहा है ना आज, डेली डेली वो लोग जा ही रहे हैं क्योंकि गाड़ी वगैरह दिखती है। तो बच्चों को क्या पता कि है ना घूमना क्या होता है और डॉक्टर के पास क्या होता है। तो लगा है मम चलो घूमने, खड़ा उठ रहा, फिर बोला घूम ही चलो, बोला चलो घूमने बोल रहा। नमस्ते करो दोनों भाई में। यहाँ पे सरोजनी रेडी। चलिए दोस्तों निकल गए हम घर से और चलते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि आजकल में यही हो रहा है कि डॉक्टर के पास। सैंडल पहनी है, बोली है मम्मी इस सैंडल को 2 साल हो गए, तूने अभी नए सैंडल नहीं लिए। अब लेके आऊंगी मैं तेरे बुआ की शादी में। 1 साल तेरे बुआ की शादी में लेके आऊंगी मैं। हाँ बुआ की शादी में नहीं, अभी शादी तो होगी जल्दी जल्दी हो गया बुआ की शादी। किसी चिल्ला माता मैं थप्पड़ मारूंगी। हाँ तो इसके साथ बोलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मुँह ऐसे चलता है जैसे चक्की नहीं चलती, फट 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 ऐसे चलता है इसका मुँह। और जब बीमार होते हैं ना तब स्याप हो जाती है एकदम। चलने का शौक बन गया। चलो आ दो मेरे पास। तो दोस्तों सरोजना अभी अपने पार्लर में गई है। तो दोस्तों अभी आ रखे हैं हम डॉक्टर के पास से आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा कपड़े लेने हैं बच्चों के लिए। लेते हैं कपड़े। मैंने आपसे एक इंजेक्शन नहीं लगा और मतलब सुई तो लगा दी थी, और जो डब्बा वाला होता है वो नहीं चढ़ा उस पर, क्योंकि उसने ना उसके हाथों में ना आ रहा था सोजन। क्योंकि डॉक्टर ने बोला जिस टाइम लगाया ही था उस टाइम बोल दिया था, बोला सोजन आएगा तो फिर हमको बोलना। तो मैंने बोला डॉक्टर को कि इसके हाथ में सोजन आ रहा है, जैसे जैसे ग्लूकोज चल रहा है वैसे वैसे सोजन आ रहा था। उसी टाइम उन्होंने कैनुला हटा दिया था और फिर बोला कि कितने दिन हुए। मैंने कहा कि 4था दिन हो गया है आज। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर अभी तो नहीं लगाएंगे, पर शाम को लगाएंगे। तो क्या मालूम, मैंने तो मना कर रहा था। आप किसी के भी बच्चे हो, और मेरा बच्चा इतना शैतान है, मैं खुद कितना शैतान है कि मतलब चलने का ढंग ही नहीं है उसका। वो इतना खतरनाक ढंग से चलता है ना, कभी 5 मिनट चलेगा ना वो कम से कम 10 बार लटकेगा वो। अभी तो ठीक है मेरे बच्चे की तबीयत, और देखूँगी शाम को क्या बोलते हैं डॉक्टर, उस हिसाब से आप लोगों के पास भी शेयर करूँगी। ठीक है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल मैं हो रहा डॉक्टर के पास जाना हो रहा सुबह शाम। फिर मेरे को ना नींद से आ जा रही है, बच्चे के साथ में है तो नींद से आ जा रही है, फिर मैं सो रही हूँ। सीधे वीडियो एडिट करने का हो ही नहीं रहा, तो अभी थोड़ा एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे की तबीयत ठीक है। अभी सरोजनी के साथ खेल रहे हैं, आराध्या सरोजनी और अभिषेक। तो अभी टाइम हो गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं। फिर से हमारी तैयारी हो गई हॉस्पिटल जाने की, और अभी जो कि मौसम खराब हो चुका है, पूरे आसमान पे बादल छा रखे हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को जैकेट पहना ली है, टेम्पो में ना ठंड लगती है। चल आराधना ने तो ज़्यादा ही पहन लिया कुछ। चलते हैं, सरोजनी के पास है अभिषेक और मैं लेके जा रही हूँ बैग। और सरोजनी आराध्या अभिषेक तो आगे चले गए हैं, तो चले चलते हैं फटाफट से। और हाँ क्या है, देखो इनकी भागा दौड़ी हो रही।
आराम से आराम से। अभी ना 5 बजे मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है। कल तो हम अभी पहुँच भी गए थे और दिखा भी गया था डॉक्टर के पास। और आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि आराधना अभी तक ट्यूशन गई थी तो 4:30 बजे में फिर ट्यूशन से लेके आए। फिर उसके बाद टाइम हो गया 5, तैयार हो गया। अभी आगे बढ़ते हुए पहुंचने वाले हैं हम वहीं पे जहाँ पे हम टप्पू पकड़ते हैं और माया मार्केट। बहुत आगे आगे चले गए हम यहीं पे छूट गए हैं तो हम यहाँ पे पहुँचे लेकिन ऑटो तो मिल रहे हैं लेकिन पीछे वाले सीट के मिल रहे हैं। देखने को नहीं मिल रहा सीट बैग देखने को मिला। तबीयत खराब हुई आदि भाई इसकी। अबे हाँ की पता नहीं। चले जी पहुँच गए हम बाजार में और आज ना हम सीधा बाजार के टेम्पू में आए, नटराज वाले टेम्पू में नहीं आए। अभी रात क्या कर रही तुम वहाँ पे? क्या कर रही थी? क्या कर रहा डूगी? कौन है वो? बुल्लो भैया। चलो वहाँ पे दोस्तों अभी ना बहुत भयंकर भीड़ लग गई है पर अभी डॉक्टर आए नहीं है। अंदर भी और बाहर भी इतनी भयंकर भीड़ हो रही क्या ही बोल। यहाँ पर देखे दोस्तों आराध्या कर रही अपने भैया के पाँव में रोटी लगाई थी और ये इंजेक्शन बना रही। जैसे डॉक्टर जी ने किया होगा ना वैसे ही सेम उसके पैर में कर दी है। फिर बोल रही बाद में कि पैसे दे दे अब से कब। हाँ पैसे दे बस पैसे दे। इनको मैं देती दूंगा पैसे। हाँ 1000 की होती तो ले लो। पहुँच गए थे हम कब के घर क्योंकि उसके बाद ब्लॉग बनाना हुआ नहीं हॉस्पिटल में भी और टाइम से अपसेक। और उसके बाद ना मतलब अभी जब मैं घर आए मतलब जब डॉक्टर के पास गई थी और दिखाया तो उसके बाद ना मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट कराओ फिर से। और जांच करने के लिए गई वहाँ पे लिखा था उन्होंने कि फिर से कि ग्लूकोज चलना है। मैं गई ग्लूकोज रूम में ग्लूकोज वगैरह लगता है। मैंने बोला जांच करना है तो उन्होंने बोला इस पर ग्लूकोज लिखा। मैंने बोला कि सर ने तो अभी बोला कि ग्लूकोज नहीं लगना है। के बाद उन्होंने मेरे को दूसरे कमरे में लगाया बोला वहाँ खून जांच कराने जाओ मतलब टेस्ट कराने जाओ। फिर मैं वहाँ गई फिर टेस्ट करा के जो दूसरे में लगा था उसे आज 3रा दिन था लगाए हुए और उसके हाथों में सूजन आने लग गया। अब एक माँ को ही पता होती है जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो कितना दर्द होता है। अभी मैं इतनी हालत में हूँ मेरे को ये पता है कि मेरे को कितना दर्द हो रहा और मेरे को कितना टेंशन हो रहा। ठीक है मैं अपने पति के सामने भी ज़्यादा रो नहीं सकती हूँ क्योंकि उन्होंने भी ड्यूटी करनी है। ठीक है इसलिए मैं उनके पास भी ज़्यादा ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मेरे को रोना आ रहा है ये आरस होकर। उनके सामने मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि कहीं हो ना वो करे कि उन्हें भी टेंशन ना आए मेरे वजह से। उनके पास मैं ऐसे बोले ठीक हूँ बोला बस यही है मेरे को। आपकी कल की रिपोर्ट कैसे आई क्या आएगी भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। ठीक है मेरे को ना इस यहाँ तक का कुछ हो नहीं था कि मेरे बच्चे की तबीयत इतनी बिगड़ेगी बोला क्योंकि एक ही 2 दिन उसे बुखार आए और बुखार से इन्फेक्शन और इतने भयंकर ग्लूकोज चढ़ रहे हैं इतने भयंकर चढ़े एक दिन में 2-2। ठीक है एक दिन में 2-2 और इंजेक्शन अलग वो चढ़े। आज उसे 4 दिन था लेकिन वो चढ़ा नहीं सुबह। ठीक है तो इतना सा बच्चा है कितना दर्द होता होगा क्या होता होगा उसे ही पता है। मुझे पता है कि मैं जिस टाइम उसे पकड़ती हूँ मुझे ही पता है कि मेरे पूरे हाथ पाँव कांपते हैं कि दर्द हो रहा होगा इसे पता है। कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला है कि टेंशन मत लो क्या करें यार दोस्तों टेंशन तो होता ही है।
टेंशन तो होगा ही, रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है मैं, क्योंकि एक ये होता है कि खुद में अगर टेंशन लेते रहे तो रोते रहे तो उससे क्या होता है कि मन अकेलापन महसूस होता है ना। तो मैं फिर सोच रही हूँ आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर कर लूँ, थोड़ा मन मेरा भी हल्का हो जाएगा। अभी मेरे बच्चे की तबीयत बिल्कुल सही है, ऐसा भी नहीं है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों डर रहा है इतना भयंकर, क्योंकि उसको देख के लग ही नहीं रहा कि इसकी तबीयत बोला खराब है आज, क्योंकि वो खेल रहा, दूध पी रहा, मतलब खाना तो वो खाता नहीं और दूध भी पीता नहीं है, बस मैं ही पिलाती हूँ। जो अपलोड की थी फर्स्ट वीडियो, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप टेंशन मत लो, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।